हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 9 फरवरी के लिए एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आज का जो ये फॉल रहा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो अब आने वाले दिनों में क्या रह सकता है और अभी लेवल्स जो हैं वो अपने को किस तरह का मूव दिखा रहे हैं। ठीक है, तो चलेंगे पहले निफ्टी का चार्ट देखेंगे। एंड निफ्टी के चार्ट में आज ये काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बना है और लगभग 200 पॉइंट्स का फॉल रहा। और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जो है काफ़ी अच्छा फॉल रहा, लगभग 800 पॉइंट्स का। तो पहले निफ्टी को एक बार देखते हैं और समझते हैं कि लेवल्स के अनुसार अभी निफ्टी कहाँ पे काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसमें क्या रह सकता है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। आज हम गैप अप ले करके ओपन हुए और जैसा पॉलिसी का दिन था आप लोगों को पता था। एंड कल की वीडियो में हमने एक लेवल भी डिस्कस किया था कि अगर 900 के नीचे यानी कि 21,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो वहाँ से 100 पॉइंट का मूव आपको शार्प मिल सकता है। तो आपने देखा ये जो फॉल आया, ये फॉल आने के समय यहाँ पर जा के हम पहले रुके, यानी कि वहीं 900 के पास में। और जब 900 का लेवल ब्रीच हुआ, ब्रीच होने के बाद में ये एक बहुत शार्प नीचे की तरफ फॉल आया। हालांकि 800 पे एक और सपोर्ट आ रहा था, मगर मार्केट ने वो सपोर्ट भी नहीं लिया और उसके बाद हम काफ़ी नीचे जा के बंद हुए और लगभग फिर इसी लेवल के आसपास जा के हमने जो है यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। अब कल की जो हमारी क्लोजिंग थी, जैसा हमने कल बात की थी कि क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो गैप अप एक्सपेक्टेड था और गैप अप आपने देखा भी बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी में भी। उसके बाद पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ, पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद में ये जो था फॉल स्टार्ट हुआ। अब जिस जगह पे हम आ गए हैं वापस से, यानी कि ऊपर में हम जो है 22,000 वापस से हमने अटैम्प्ट किया लेकिन फेल हो गए और अब वापस से हम 21,700 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से क्या सिनेरियो है वो एक बार देख लेते हैं। और प्लस एंट्री पॉइंट की बात हमने करी ली, 900 कटने के बाद में आपको मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो मिले, मतलब क्लियरली 100 पॉइंट का जो एक एक्सपेक्टेड था वो हमने कल बात कर ली थी। और अगर आप देखोगे 3 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, ये एक कैंडल आपको दिख रही है 50 पे, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी और यहाँ पर हम आज ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि ये डबल कैंडल बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर आज हम ट्रेड नहीं लेंगे। कारण क्या था, क्योंकि जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो वहीं पर हमारा 900 का सपोर्ट आ रहा था, तो हमने उस सपोर्ट को ब्रीच होने का वेट किया और उसके बाद ये वाला जो फॉल था, इस फॉल को एंजॉय किया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ध्यान देना होता है जब आप वीडियो देखते हो, तो वहाँ पर जो लेवल बता रहे होते हैं, अगर उस लेवल के आसपास की कभी यहाँ डबल कैंडल का सेटअप बने तो वहाँ पर अभी एक बार को अपने को वेट कर लेना चाहिए। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल ने 20 में काटा, नेक्स्ट कैंडल उसका आपको फॉलो थ्रू मिला, 50 के नीचे आ गई अगेन वही कैंडल। लेकिन जब ये बाउंस भी आया तो ये वाला जो एरिया था वो ब्रीच नहीं हुआ मार्केट में से। तो लगातार तीसरा दिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ डबल कैंडल का सेटअप रहता है जो, ये किस तरीके से और कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। अब अगर ऊपर की बात करें, जैसे यहाँ पर भी आप देखोगे ये कैंडल लाइन SMA के ऊपर जाकर के क्लोज हुई। अब इसके ऊपर अगर एक कैंडल यहाँ क्लोज और कर देता है ये, उसके बाद फिर अपने को एक अच्छा मूव मिल जाता। बट यहाँ पर अपने को कुछ ठीक इस तरह का सेटअप मिला नहीं। अगर यहाँ भी देखोगे 9 SMA भी, ये कैंडल भी, इसके ऊपर भी कोई अगली कैंडल पे हाई नहीं मिला। तो इस तरीके का कोई भी अपने को यहाँ पर कोई सेटअप नहीं मिला और उसके बाद में जो है हम इस लेवल पे जहाँ पर मार्केट पहले रुका था आकर के 11 बजे, लगभग इसी लेवल के पास जाकर के हमने जो है वापस से अपनी जो है क्लोजिंग दे दी। ठीक है, एंड एक एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो ये 20 का EMA इसने ब्रेक किया इस कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल पे उसका आपको कंफर्मेशन मिला एंड ये इस वाले पॉइंट पे जो है हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा था। यहाँ पर ऊपर हाई के बाद हम यहाँ से गिर गए, मतलब ये हाई जो है इस कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बाद हम नीचे गिर गए। ठीक है, तो इस तरीके के मूव अपने को मिलते रहते हैं। अब जो हमारा कल तक व्यू था, हमारा कल तक व्यू क्या था कि मार्केट जो है वो अभी ठीक लग रही है, सही जगह चार्ट्स बने हुए हैं और सब टाइम फ्रेम पे ठीक लग रहा है। तो वो आज व्यू चेंज कर दिया मार्केट ने सडनली। और एक जो पोजिशनली हमारा व्यू चला आ रहा है, आप लोगों को मालूम होगा, जो हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि एक एक टाइम फ्रेम नीचे संगम बनाना है उसको। तो अब हम यहाँ पर 2 आवर पे अगर पोजीशन देखेंगे इस समय निफ्टी की, तो अब यहाँ से लगभग कंफर्म हो चुका है कि 2 आवर पे संगम इस बार ये बनाएगा और एटलीस्ट इस लेवल पे इसको आना पड़ेगा एक बार। यानी कि आप लोगों को याद होगा जो हमारा पोजिशनल लेवल चला आ रहा था 20,900 का, वो इस बार जो है पिछली बार ये छोड़ करके चला गया था कुछ पॉइंट से, इस बार उसको ये कंप्लीट भी कर देगा, इसकी पूरी पूरी संभावना बन रही है। क्योंकि ये एरिया पे हम काफ़ी बार अटैम्प्ट ले चुके हैं। ये जो हमने एक ब्रेकआउट दिखाया था इस पूरे जोन का, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, उसके नीचे आया, उसके बाद हमने यहाँ पे अटैम्प्ट ले चुके हैं काफ़ी बारी, लेकिन ये अब एरिया यहाँ से ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अब लगभग ये चीज़ कन्फर्म है कि यहाँ से हम एक बार को नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, पोजिशनली। और शॉर्ट टर्म के लिए
तो ये लेवल सब हैं आप लोगों के पास। अगर आप कल की बात करो या मंडे की बात करो तो ऊपर में अब जब तक 800 के ऊपर हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि अब पहला जो लेवल हमारा है, मतलब जो लास्ट लेवल है रेजिस्टेंस का, वो 800 है। तब तक अपने को कोई भी फ्रेश पोजिशनली जो है तेज़ी के बारे में सोचना ही नहीं है। और नीचे की तरफ अगर आएंगे तो नीचे वही लेवल है हमारे 600 का लेवल एक मेन है। 600 के बाद में 400 तक बीच में कोई भी लेवल सपोर्ट का नहीं है। ठीक है जी, तो ये निफ्टी का है पूरा स्ट्रक्चर। और जैसा मैंने दिखा दिया आपको 1 आवर 2 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर तक संगम हम ऑलरेडी बना चुके थे, अब 2 आवर की बारी है। यानी कि 2 आवर का 200 टच होने के बाद यहाँ से हम और नीचे भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम 3 आवर और उसके बाद फिर हम 4 आवर। तो इस तरीके से जो है अपना काम ये कर रहा है। अब बीच में होता क्या है ना, क्योंकि देखो अब अगर हमने ये बात कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आवरली का बन गया तो अब तुरंत उस 2 आवर पे आना पड़ेगा उसको। अब जैसे ये बाउंस आ गया इधर की तरफ, तो इस तरह के बाउंस आएंगे, क्योंकि मार्केट को जब भी प्राइस में ज़्यादा करेक्शन नहीं करनी होती ना, टाइम पास करना होता है। और टाइम पास करते करते ही जो सारे टाइम फ्रेम के संगम कंप्लीट करने होते हैं, तो उस केस में ऐसा ही होता है। अगर प्राइस में तुरंत गिरावट करनी होती है, और क्योंकि अभी आप सामने इवेंट खड़ा है, इलेक्शन का इवेंट खड़ा है अभी कुछ दिनों के बाद या एक आध महीने बाद में, तो तब तक के उसको टाइम पास करना है। तो वो इसी तरह से कर रही है कि भाई यहाँ अब हमें पता तो है कि 2 आवर का संगम बनेगा, लेकिन कब बनेगा वो अपन डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो साथ साथ अपने को भी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है, लेकिन आज का ये जो फॉल आया है ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, तो देखेंगे इसको। और बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी पे भी अगेन ये 2 कैंडल हम इसके ऊपर ले गए थे, इस लेवल के ऊपर, और इसीलिए जो है ये 3 दिन से हम यहाँ सपोर्ट भी ले रहे थे। तो इसीलिए एक व्यू यहाँ पर बन रहा था हमारा कि ऊपर में हम एक बार वापस से 46,800 900 या 47,000 तक जा सकते हैं। बट कुछ बैंकों के लिए नेगेटिव आया आज पॉलिसी में, तो उसकी वजह से ये फॉल आया। अब ये फॉल कल देखना पड़ेगा कि यहाँ से और एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। अगर ये फॉल एक्सटेंड नहीं होता है तो फिर दोबारा से हो सकता है हम इस लेवल के ऊपर वापस से निकल जाएँ 45,500 के ऊपर में, क्योंकि कुछ बैंकिंग का कुछ आया था कि प्राइवेट बैंक्स को कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, वो आप लोगों को मालूम ही होगा, न्यूज़ देख लिया होगा। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी एकदम से बैंकों में सेलिंग आई, और ये जो लेवल था हमारा ये लेवल भी ब्रीच हुआ। तो इसके लिए अब शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए तो पहले भी ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी थे और अभी भी अगेन वही है सिनेरियो है। कुछ कुछ पॉइंट पे जा करके ये लेवल आप नोट कर लेना, कुछ कुछ पॉइंट पे जा करके रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में मिलेगा। और निफ्टी में जो है 600 का लेवल देखना है आप, 600 के नीचे 200 पॉइंट का सीधा सीधा फॉल मिल सकता है। ठीक है जी, तो अब हम एक व्यू अपना पकड़ के नहीं बैठ सकते। अगर मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो अपने को भी अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा और उसके साथ साथ चलना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो अगेन सेम निफ्टी जैसा ही यहाँ पर भी व्यू बना। हालांकि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था, मतलब जिस समय पॉलिसी का अनाउंसमेंट स्टार्ट हुआ था उस समय अगर आप देखोगे कि 3 मिनट की ये कैंडल ने 9 SMA को काटा था, नीचे उसका कन्फर्मेशन आया, तो अब ये वाला एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया था और वो एरिया कटा ही नहीं। उसके बाद हम काफ़ी बड़ा फॉल लेके नीचे आए। फिर अगेन यहाँ पर वैसा सिनेरियो बना, 2 डबल कैंडल सेटअप बना और इसका भी हाई नहीं कटा, फिर हम यहाँ से नीचे आए। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आज काम हुआ और इस तरीके से हम इन फॉल को पकड़ सकते थे टाइमली और काम कर सकते थे। और आई होप आप लोगों ने में से किसी ने या बहुत सारे लोगों ने किया होगा, जो लोग रेगुलर ये डबल कैंडल सेटअप को नोटिस कर रहे हो। अगर किसी ने इस तरह का ट्रेड किया है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आएगी आप लोगों को जो बताया जा रहा है उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये आप लोग बता सकते हो। एंड अपने ये वाले सेटअप की अगर हम बात करेंगे तो ये जो छोटी सी कैंडल आपको दिख रही है ना 1050 वाली, इस कैंडल के टाइम मतलब ये कैंडल पे ही ये ऑलरेडी हमारा नेगेटिव हो चुका था यहाँ पर में, और उसके बाद ये जो फॉल आपने देखा ये दिखा। ठीक है, तो जो सेटअप थे दोनों वो अपने को बता रहे थे। और कल या परसों में हमारे इस सेटअप पे 1-2 स्टॉप लॉस हिट हुए। तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब का इस वाले सेटअप के ऊपर में, तब एक बात बोली भी थी कि अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो आप ये समझ जाओ कि आपको एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव मिलने वाला है। तो वो ट्रेंडिंग मूव आज आपने देख लिया, ये पूरा ट्रेंड आपको मिला। ये एक कैंडल अगर आप देखोगे 230 पॉइंट की है, उसके बाद नीचे फिर ये 300 पॉइंट। अगर इस कैंडल को मैं छोड़ भी दूं तो ये वाली कैंडल भी आपको बहुत बड़ी मिल गई। मतलब एक ही कैंडल 300 पॉइंट की है, 5 मिनट की कैंडल। और उसके बाद फिर हम यहाँ से और नीचे आए हैं। निफ्टी में हम जो ये लेवल लगा था उसके आसपास क्लोज दिए, लेकिन बैंक निफ्टी में और भी नीचे आए हैं। तो अगर आप ये कैंडल की क्लोजिंग पकड़ लो 630 के आसपास, और हम नीचे 45,100 तक आए हैं। मतलब 400 पॉइंट 500 पॉइंट का मूव आपको मिल गया इस कैंडल के बाद भी, अगर आपने ट्रेड लिया है तो भी। ठीक है, तो ये रहता है।
कभी भी आपका कोई भी तरह का सेटअप होना, मैं खाली इस सेटअप की बात नहीं कर रहा, आपका कोई भी सेटअप होना, मैं पहले भी कई बार शायद ये बात बोल चुका हूँ, अगर आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं ना और आपका सिस्टम सही है और आप उस सिस्टम को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो आप ये समझ लेना कि आपको एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आने वाला है। ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम आपका सिस्टम सही था और आप उसको फॉलो भी ठीक से कर रहे थे, उसके बाद भी आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, लेकिन बाद में मार्केट ने आपको रिवॉर्ड नहीं किया। बस अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। अगर कोई ट्रेड मिला और स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट को स्टॉप लॉस दे दो, बाहर आ जाओ, जिद नहीं करनी है, चाहे वो एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। लेकिन अगर आपने ऐसे किया और उस डिसिप्लिन पे अड़े रहे, तो उसके बाद जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ना, वो पिछले सारे लॉसेस को कवर कर देगा और साथ ही साथ प्रॉफिट भी देगा। आप समझ रहे हो कि आज अगर 500-600 पॉइंट का ये मूव मिला है, 400 से 500 पॉइंट का, तो इसमें ऑप्शन में कितना गेन हुआ होगा। या फिर अगर आप निफ्टी को ही मान लो, निफ्टी की तो आज एक्सपायरी भी थी, एक्सपायरी वाले दिन अगर इस तरह के ट्रेंडिंग मूव मिले तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। भले ही इससे पहले आपके 1-2 दिन में स्टॉप लॉस हिट हुए हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। दुनिया का कोई ऐसा सेटअप नहीं है जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना होते हो। अब आप निफ्टी को ही देख लो, निफ्टी में भी अगर आप समझो ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल की क्लोजिंग पे भी अगर हमने ट्रेड लिया हो, यानी 870 के बाद भी, उसके बाद भी हम नीचे कहाँ 700 तक गए, मतलब 130 पॉइंट का अपने को ये ट्रेड मिला है। मतलब 870 से 700, मतलब 170 पॉइंट का हमारे को ये पूरा ट्रेड मिला है, जिसमें से 55 पॉइंट की ये कैंडल है, फिर 76 पॉइंट की ये कैंडल है, फिर ये कैंडल है। तो आप देख रहे हो रिवॉर्ड कितना बढ़िया मिल रहा है। और आज के दिन, एक्सपायरी वाले दिन, आपको पता है प्रीमियम वो जो अपना स्ट्राइक प्राइस भी मिलते हैं, वो भी सस्ते मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है अपने को देखना होता है, और कभी भी स्टॉप लॉस देने से डरना नहीं होता, चाहे आप कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, 13D स्ट्रेटजी हो, या जो हमने एक वीडियो बनाया था टेक्निकल के फंडामेंटल हो, उसमें जो चीज़ बताई गई थी, कोई भी ऐसी चीज़ हो, या उसके अलावा आप पहले से जो भी चीज़ जानते हो, जो सीख रखा है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ आपके स्टॉप लॉस ना कटें। बस आपको अपना डिसिप्लिन में अगर अड़े रहोगे ना, तो मार्केट आपको 100% रिवॉर्ड देगी। और ये इस जर्नी में आप देखते जाओगे आगे आगे, जब जब आपके स्टॉप लॉस कटेंगे ना, तो आप समझ लेना कि अब आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिलने वाला है, बशर्ते आपने सही जगह पे स्टॉप लॉस काटा हो, बशर्ते आपका सिस्टम सही हो, बशर्ते आप उस सिस्टम को अच्छे से बिल्कुल डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हो। ये नहीं कि चलो 1-2 बार स्टॉप लॉस दे दिया, तीसरी बार नहीं दिया, तो वो सब नहीं करना है, समझ रहे हो। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे की बात करते हैं। और व्यू थोड़ा सा अभी कल का दिन एक बार अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो ये फॉल आया ये न्यूज़ के कारण आया। तो देखते हैं कि एक्सटेंड होता है या नहीं होता है। अगर एक्सटेंड होता है तो फिर हम बैंक निफ्टी पे नीचे की हमने बात नहीं करी, एक बार बैंक निफ्टी के नीचे की बात कर लेते हैं। तो आप फिर आप ये मान के चलना, फिर एक बार को हम अब इस लेवल की तरफ आ सकते हैं। ये लेवल यहाँ से दूर है मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम आ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। पिछली बार हम यहाँ तक आके वापस मुड़ गए थे, तो ऐसे ही निफ्टी में है। निफ्टी में भी हम कुछ मार्जिन से अपना वो पहला वाला लेवल छोड़ गए थे, और यहाँ पर हम अपना ये दूसरा वाला लेवल छोड़ गए थे। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।